हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं, फिर इसे आपको डिटेल में समझाएंगे। तो देखिए, पहली खबर होगी कि समझेंगे छठ में बिहार क्यों आ रहे हैं जेपी नड्डा, और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के मायने क्या क्या है ये भी आपको आगे समझाएंगे। और उसके बाद पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से क्या क्या फायदा होगा ये भी आपको आगे बताएंगे। और उसके बाद समझेंगे झारखंड में संकल्प पत्र की सियासत। बिहार में चारों ओर छठ की छटा देखने को मिल रही है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती गुरुवार को संध्या अर्घ्य की तैयारी में जुट गए हैं और इस खास मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छठ पूजा में बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर बिहार बीजेपी की तरफ से तैयारी की गई है। छठ पूजा के संध्या अर्घ्य के दौरान जेपी नड्डा सीएम नीतीश कुमार के साथ गंगा नदी किनारे बने छठ घाटों का दर्शन करेंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बड़े ही धूमधाम के साथ छठ महापर्व मनाया जा रहा है। नहाए खाए और खरना के प्रसाद के बाद अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस बार पटना के छठ घाट पर छठ की छटा थोड़ी अलग दिखेगी। छठ घाट पर सियासी दोस्त का रंग दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छठ पूजा में बिहार आ रहे हैं। गुरुवार को छठ पूजा के संध्या अर्घ्य के दौरान जेपी नड्डा अर्घ्य गंगा घाट पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों नेता स्टीमर के जरिए पटना के अलग अलग गंगा घाट पर पहुंचकर छठ पूजा की छटा को देखेंगे। गंगा नदी किनारे बने छठ घाटों का दर्शन करेंगे। ये पहला मौका होगा जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े नेता छठ पूजा के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ छठ घाटों के दर्शन करेंगे। मंगलवार को नहाए खाए के साथ शुरू हुए छठ महापर्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्साह से भरे हैं। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए छठ को लेकर अपनी भावनाओं को जाहिर किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, छठ महापर्व के पवित्र मौके पर सभी देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। विशेष रूप से सभी छठ व्रतियों को मेरा अभिनंदन। छठी मैया की कृपा से आप सबका अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो, यही कामना है। इस समय छठ के महापर्व का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वाले सभी व्रतियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बिहार चुनाव हो या झारखंड इलेक्शन, छठ पूजा से प्रधानमंत्री मोदी की कितनी भावना जुड़ी है, समय समय पर प्रधानमंत्री ने खुद जग जाहिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब जेपी नड्डा के बिहार दौरे को समझते हैं। तो देखिए, बिहार से शुरू से ही जेपी नड्डा का खास रिश्ता रहा है। जेपी नड्डा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। 2 दिसंबर 1960 को जेपी नड्डा का जन्म पटना में हुआ था और नड्डा की पढ़ाई पटना के सेंट जेवियर्स स्कूल से पूरी हुई थी। नड्डा ने पटना कॉलेज से ही बीए की पढ़ाई भी पूरी की थी। आपको बता दें कि बिहार में छठ पूजा का खास महत्व होता है और छठ बिहार का सबसे बड़ा महापर्व भी कहा जाता है। तो छठ से हर एक बिहारी का भावनात्मक लगाव है। पहली बार बीजेपी के कोई बड़े नेता छठ में आ रहे हैं और छठ से पीएम मोदी का भी काफी लगाव रहा है। अब आइए छठ से पीएम मोदी के भावनात्मक रिश्ते को समझते हैं। देखिए, पीएम मोदी हमेशा से छठ महापर्व की सराहना करते रहे हैं और छठ से प्रधानमंत्री मोदी का भावनात्मक रिश्ता रहा है। छठ के पहले ही दिन पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी और पीएम ने विशेष रूप से छठ व्रतियों का अभिनंदन किया। सबका अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो, ये कामना भी की।
तो 2023 में पीएम मोदी ने छठ पूजा को राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी थी। दिवाली मिलन समारोह में ही छठ को राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी थी। तब उन्होंने कहा था कि छठ महापर्व राष्ट्रीय पर्व बन गया है। पीएम मोदी इससे पहले भी छठ महापर्व की सराहना करते रहे और अक्सर। और देखिए 2014 में पीएम मोदी ने छठ को लेकर के विस्तार से अपनी बातें रखी थी। पीएम ने कहा था कि छठ पूजा के दौरान स्वच्छता, संस्कार और सहयोग की विराट भावना दिखती है। उगते सूर्य की पूजा सभी करते हैं, डूबते सूर्य की पूजा बिहार में होती है। सिर्फ छठ महापर्व के दौरान डूबते सूर्य की पूजा होती है, पीएम मोदी ने कहा था। और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि छठ महापर्व में सभी रूपों में सूर्य की उपासना की जाती है। अब छठ की छठा में जेपी नड्डा और नीतीश की दोस्ती का रंग भी समझ लेते हैं। देखिए जेपी नड्डा के दौरे को लेकर सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। 2 महीने के दौरान बिहार में जेपी नड्डा का ये तीसरा दौरा है। इससे पहले नड्डा 7 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और इस दौरान कई निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। और उसके 21 दिन के बाद 28 सितंबर को भी नड्डा बिहार आए और नड्डा ने बीजेपी के सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। अब नड्डा सीएम नीतीश के साथ घाट पर छठ की छठा देखने वाले हैं। तो ये बीजेपी के साथ सीएम नीतीश की नजदीकी को बताता है। और अभी हाल ही में सीएम नीतीश ने एनडीए की बैठक की थी। एनडीए की बैठक के बाद ये दोनों की पहली मुलाकात है। तो इस तरीके से आप मायने समझ सकते हैं कि नड्डा बिहार आ रहे हैं, छठ की छठा देखेंगे, साथ ही इसे कई लोग राजनीतिक रूप से भी देख रहे हैं। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अमेरिका चुनाव के नतीजों से ये साफ हो गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने जा रही है। वोटों की गिनती में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने बहुमत का जो आंकड़ा है वो छू लिया, तो वहीं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में पीछे रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को बधाई दी और मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। रिपोर्ट देखिए। My true friend, Prime Minister Modi. 4 साल बाद एक बार फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। Namaste. लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका में इन चुनावों के मायने भारत के लिए क्या है? क्योंकि भारत की बड़ी आबादी ट्रंप को अमेरिका के सिरमौर के रूप में देखना चाहती है। क्यों 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर सत्ता में वापसी को भारत के लिए नए दौर की तरह देखा जा रहा है? इसका जवाब छिपा है डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती में। My true friend, Prime Minister Modi. ट्रंप और मोदी की दोस्ती की चर्चा समय समय पर होती रही है। अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी का वेलकम हो या भारत में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार मेजबानी हो, ऐसे कई मौके आए हैं जब ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। हाउडी मोदी कार्यक्रम की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि किसी भी विदेशी के लिए अमेरिका में ये सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। इस कार्यक्रम में 50,000 लोगों के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। Love this gentleman to my right. They really do. Those people went crazy. That was like Elvis. That was like an American. He's like an American version of Elvis. It was like we brought in the middle of an all-American deal. Elvis Presley came back. इसी कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड वेलकम किया था। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हुई इस मेहमान नवाजी ने डोनाल्ड ट्रंप को गदगद कर दिया था, क्योंकि इस दौरान स्टेडियम में 1,20,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। I want to thank Prime Minister Modi of India for allowing us to have what we requested from before the problem arose, and he was terrific. We'll remember it. दोनों देशों के राजनेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ सांकेतिक नहीं है, बल्कि दोनों के विचार भी राष्ट्रवाद की भावना से भरे हैं। पीएम मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट विजन से बिल्कुल मिलता जुलता है। दोनों घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद, इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी पर जोर देते हैं। यही वजह है कि अमेरिका की सत्ता में ट्रंप के आने के मायने भारत के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन भारत से जुड़ी इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज पर जोर देने वाला है। चीन को लेकर जो चिंताएं भारत की रही हैं, भारत का वो रुख भी ट्रंप के रुख से मेल खाता है। ट्रंप प्रशासन भारत के साथ रक्षा सहयोग को और बेहतर बना सकता है। ट्रंप की इमिग्रेशन और H-1B वीजा पॉलिसी का भी प्रभाव भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप वीजा को लेकर सख्त नियमों के पक्षधर हैं। हालांकि आतंकवाद पर ट्रंप और मोदी का एक जैसा रुख
भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयां दे सकता है। यानी एक बार फिर अमेरिका में ट्रंप का सत्ता पर काबिज होना कई मायनों में अहम साबित होने जा रहा है। आइए अब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बॉन्डिंग को समझते हैं। तो हाउडी मोदी से नमस्ते ट्रंप तक दोनों की दोस्ती दुनिया भर में मशहूर है और पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच रिश्ते मजबूत रहे हैं। नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच मजबूत संबंधों के कई कारण हैं। देखिए, मोदी और ट्रंप ने रक्षा सुरक्षा को मजबूत बनाने को प्राथमिकता दी, खासकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अहम कदम उठाए। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच निजी तालमेल काफी अच्छा रहा है। दोनों नेताओं की सार्वजनिक बातचीत से साफ झलक चुका है। वैश्विक मंच पर दोनों दिग्गजों की केमिस्ट्री कई बार दिखी है। 2019 में हाउडी मोदी और 2020 में नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े आयोजन सफल हुए। इन आयोजनों ने उनके बीच बेहद खास केमिस्ट्री की झलक देखने को मिली। देखिए, दोनों नेताओं के करीब आने से राजनयिक संबंधों को मजबूती मिली है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती से आर्थिक और व्यापारिक जुड़ाव मजबूत हुआ है। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में काम किया है। तो क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भारत के लिए गुड न्यूज है? अब इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने निष्पक्ष व्यापार पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने भारत के हितों को संतुलित करने की कोशिश की है। व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने पर दोनों नेताओं का जोर रहा है और भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति के साथ तेजी से विकास होगा। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाए रखने में मदद मिलेगी। कोरोना के दौरान दोनों की साझेदारी स्वास्थ्य पहल तक बढ़ी थी और भारत ने अमेरिका को, आपको बता दें कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रदान किया था और कोरोना में अमेरिका ने भी भारत में जरूरी सपोर्ट दिए थे। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की कड़ी आलोचना की थी उन्होंने, और हिंदुओं पर हुए हमलों को ट्रंप ने अराजक स्थिति बताया था। तो मोदी के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का वादा किया था। ट्रंप ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की थी। ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन भी किया था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि और भी ज्यादा मजबूती आएगी भारत और अमेरिका के बीच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।